नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम में धांधली के बाद अखिलेश यादव ने पैसे बांटने का लगाया आरोप। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ने भी फेसबुक पर बोला हमला, कहा यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा गुजरात चुनाव का। चुनाव से पहले शुरू हुआ नेताओं के पलायन का दौर, कांग्रेस में शामिल हुआ ये आदिवासी चेहरा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा पंजाब का। भगवंत मान कुछ ही देर में करेंगे बड़ा ऐलान, कहा इतिहास में आज तक किसी ने ऐसा फैसला नहीं लिया होगा। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कश्मीर फाइल्स पर सियासत तेज। भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म में सब कुछ आधा अधूरा दिखाया गया है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भाजपा को नुकसान हुआ है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को नुकसान हो सकता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ईवीएम में धांधली के बाद अखिलेश यादव ने अब पैसे बांटने का लगाया आरोप। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर बेईमानी से जीत हासिल करने का आरोप लगा रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए धांधली का आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव ने भाजपा पर पैसे बांटकर वोट हासिल करने का भी आरोप लगाया है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट पर समर्थकों के बीच पहुंचे और यहां कुल्हड़ वाली चाय पीते हुए उन्होंने कुछ समर्थकों से बात भी की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें अखिलेश यादव भाजपा पर बेईमानी से जीतने का आरोप लगाते हुए गांव वालों से पूछते हैं कि उन्हें कितना पैसा दिया गया था। वीडियो में अखिलेश यादव के हाथ में कुल्हड़ वाली चाय है, वो लेकर वो हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, भाजपा पर कथित तौर पर यहां पर पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया के बाद राहुल गांधी ने भी फेसबुक पर बोला हमला, कहा लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, देश में 5 अहम राज्यों में चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गई है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब और अन्य राज्यों में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है और इस चुनाव में कांग्रेस को हार मिली है, जिस वजह से अब वो बीजेपी पर आरोप भी लगा रही है। बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फेसबुक के पक्षपाती रवैये का मामला उठाया था, जिसके बाद सांसद राहुल गांधी ने भी निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अल जजीरा की कुछ रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें दावा किया गया है कि फेसबुक की मदर कंपनी मेटा ने बीजेपी को कम दाम में विज्ञापन सेवा प्रदान की और साथ ही बीजेपी के मतदाताओं तक पहुंचने में मदद की। और इन रिपोर्ट्स को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि लोकतंत्र के लिए ये बहुत खराब है। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि फेसबुक और सत्ता की मिलीभगत से जिस तरह सामाजिक सौहार्द को खराब किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों के दिमाग में नफरत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात चुनाव से पहले शुरू हुआ नेताओं के पलायन का दौर, कांग्रेस में शामिल हुआ आदिवासी चेहरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच की नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास कर रही है। और इसी बीच चुनाव से ठीक पहले नेताओं के पलायन का दौर भी शुरू हो गया है। भारतीय ट्राइबल पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश वासवा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और उनका कांग्रेस में आना इसीलिए मायने रखता है क्योंकि गुजरात की राजनीति में जब भी आदिवासियों के हक की बात आती है, राजेश वसावा ने हर बार उनके मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। आदिवासी समाज में उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा देखी जाती है और इसी वजह से अब जब राजेश वसावा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है तो इसे चुनावी लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद राजेश वसावा ने कहा कि हमारी ये नई लड़ाई हमारे अस्तित्व को बचाने की है और हम आदिवासी के हक की बात करते हैं। हमें आदिवासियों को हक दिलवाना है और हर हालत में दिलाएंगे। सालों से आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई कांग्रेस करती आई है और इसीलिए फैसला किया कि कांग्रेस ज्वाइन कर लिया जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब से आ रही है। भगवंत मान कुछ ही देर में करेंगे बड़ा ऐलान, कहा इतिहास में आज तक किसी ने ऐसा फैसला नहीं लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की कमान संभाल ली है। विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया है। इसमें प्रोटेम स्पीकर विधायक को शपथ दिला रहे हैं और इस बीच भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा है कि वो आज पंजाब की जनता के हित में एक बड़ा फैसला लेंगे। भगवंत मान ने ट्वीट में लिखा
कि वो ऐसा फैसला लेंगे जो पंजाब के इतिहास में आज तक नहीं लिया गया। हालांकि फैसला किस बारे में होगा इस बारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने इतना ही लिखा है कि वो कुछ ही देर में इसका ऐलान कर देंगे। बता दें कि भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में सीएम पद की शपथ ली थी और इसके बाद पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय में अपना पदभार संभाला। मुख्यमंत्री के सचिवालय में दाखिल होने पर जश्न जैसा माहौल देखने को मिला और हर तरफ और बालकनी में खड़े कर्मचारियों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने सिविल सचिवालय में पंजाब पुलिस की 82वीं बटालियन की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर लिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर फाइल्स पर सियासत तेज। भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म में सब आधा अधूरा दिखाया गया। जी हां दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा अब राजनीतिक गलियारों में भी होने लगी है। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बने इस फिल्म को लेकर अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। बुधवार रात को फिल्म देखने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म में हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं है, सब आधा अधूरा दिखाया गया है। वहीं दोस्तों, सीएम कश्मीर फाइल्स देखकर लौटा हूं। फिल्म में दिखाया गया है कि भाजपा के सहयोग से चल रही सरकार ने कश्मीर में पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया था, बल्कि उन्हें जाने को कहा। वहां सेना नहीं भेजी गई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने जब लोकसभा का घेराव किया तब सेना भेजी गई थी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि फिल्म में आधा सच दिखाया गया है। फिल्म में एक हिस्सा दिखाया जाना उचित नहीं है। ये इसके माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं और 2024 की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये बहुत गलत दिशा में देश को ले जाने वाली बात है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि कश्मीरी फाइल में क्या तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और क्या इससे चुनाव में फ़ायदा लेने की कोशिश की गई है। ज़रूर कमेंट करके अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुकेश सहनी का एनडीए से यू टर्न। तेजस्वी से बोले 2.5 साल मैं भी रहूँगा सीएम, मंजूर है तो बनाइए सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री व विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ा ऑफर दिया है। आपको बता दें उन्होंने कहा कि तेजस्वी 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने की चाहत छोड़ दें यदि वो 2.5 साल के लिए खुद और इतने ही दिन के लिए उन्हें यानी कि मुकेश सहनी को या निषाद समाज के किसी अन्य नेता को सीएम बनाने की बात पर आगे आए तो वीआईपी उनके साथ है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से लालू प्रसाद यादव को मानते रहे हैं। लालू हमेशा उनके दिल में रहेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि बंगाल से आ रही है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश। टीएमसी विधायकों को लगा धमकाने का आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया है। शुभेंदु अधिकारी पर टीएमसी विधायक कृष्ण कल्याणी, सोमेन रॉय, विश्वजीत दास और तन्मय घोष को धमकाने का आरोप लगा है। गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया। विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि प्राथमिक रूप से यह आरोप सही प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसे स्वीकार किया जा रहा है और इसे विशेषाधिकार कमेटी को पूर्ण जांच के लिए भेज दिया गया है। हालांकि विधानसभा में मुख्य सचेतक और बीजेपी विधायक मनोज टिग्गा ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि यह आरोप पूरी तरह से गलत है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में वापसी करने वाले 4 विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक शुभेंदु अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी ने उनके घर पर आयकर की छापेमारी की धमकी दी है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने इस आरोप को आधारहीन बताया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस में होंगे बड़े बदलाव। सोनिया गांधी ने इन नेताओं को सौंपी 5 राज्यों की जिम्मेदारी। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों में चुनाव के बाद की स्थिति का आकलन करने और अपनी चुनावी हार के बाद संगठनात्मक परिवर्तन का सुझाव देने के लिए 5 सीनियर नेताओं को नियुक्त किया है। जयराम रमेश को मणिपुर, अजय माकन को पंजाब में स्थिति का आकलन करने का काम सौंपा गया है। राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को गोवा के हालात का आकलन करने को कहा गया है। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद की स्थिति का आकलन करेंगे और बदलाव का सुझाव देंगे, जबकि अविनाश पांडे को उत्तराखंड में ऐसा करने के लिए कहा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार को कांग्रेस की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव के बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए नेताओं को नियुक्त किया है और तत्काल प्रभाव से विधायक उम्मीदवारों और महत्वपूर्ण नेताओं से राज्यों में संगठनात्मक परिवर्तन का सुझाव
यूपी में भाजपा सरकार बनने पर युवक ने जलाई मार्कशीट, बोला अखिलेश की सरकार बनने पर नौकरी मिलने की थी हमें उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में विधानसभा चुनावों से समाजवादी पार्टी की हार से मायूस करहल के एक युवक ने अपने शैक्षिक अभिलेख ही जला दिए। मैनपुरी में इस सीट से अखिलेश यादव ने अपना विधानसभा चुनाव जीता है। युवक प्रदेश में सपा की सरकार न बनने पर हताशा जता रहा है और उसका कहना है कि अब उसे अपनी सरकारी नौकरी लगने की कोई उम्मीद नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। अखिलेश यादव इस सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीते हैं और चुनाव के दौरान सपा समर्थक युवाओं में जबरदस्त उत्साह था, परंतु परिणाम आने के बाद जब सपा की सरकार नहीं बनी तो ज़्यादातर हताशा में डूबे हैं और इसी हताशा में करहल कस्बा में मोहल्ला देवी रोड निवासी शील रतन साके ने अपने हाई स्कूल